हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा साइंस एंड एआई के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और जानते हैं व्हाट इज़ डेटा साइंस। तो जैसे कि आप ये नेम देखेंगे तो डेटा साइंस दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक है डेटा और एक है साइंस। तो अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस क्या है? साइंस क्या करता है? स्टडी ऑफ बिहेवियर और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फाइंड आउट करना। ठीक है, साइंस का एक बेसिक मतलब होता है। और डेटा का क्या मतलब होता है? रॉ फैक्ट्स आर नोन एज डेटा। तो अपने पास डेटा है, इट कुड बी स्ट्रक्चर्ड और इट कुड बी नॉन स्ट्रक्चर्ड। उस डेटा पे साइंस यानी जो भी स्टैटिस्टिकल अप्रोचेज है या जिस तरीके से भी आप उस डेटा की बिहेवियर को स्टडी करिए और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स निकालिए, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेटा साइंस, है ना। तो अगर हम डेफिनेशन की भी बात करूं तो क्या है? इट इज़ अबाउट फाइंडिंग यूजफुल पैटर्न इन बिग पाइल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेक स्मार्ट डिसीजन एंड सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। सिंपल सा मतलब है, आपको भाई बहुत सारा डेटा दिया गया है, उस बहुत सारे डेटा में से आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स फाइंड आउट करना है सो दैट उसके बेसिस पे आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके। ठीक है, दैट इज डेटा साइंस। तो अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो जैसे एक बहुत ही छोटी सी चीज़ ले लो यार। लेट्स से कि आप अपने क्लास में पढ़ते हो, आपके क्लास में बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं। ठीक है, आपको बोल दिया गया कि ठीक है उनका ना आप एवरेज हाइट पता कर लो। ठीक है, एवरेज हाइट पता करने के लिए आप क्या करोगे? लेट्स से ये 1 मीटर, हाइपोथेटिकल केस, लेट्स से ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर का है, ये 3 मीटर का है, इसको ले लो 2 मीटर का। ठीक है, ऐसा 3 मीटर का, ये सब ऐसे इमेजिन मत करो, जस्ट एग्जाम्पल ले लो। तो अगर मैं बोलूँ कि पूरे क्लास का एवरेज हाइट क्या है तो आप क्या बोलोगे? 1 + 2 + 3 + 2 यानी 3 3 6 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 यानी 2 मीटर एवरेज हाइट है। तो ये क्या है? आपको एक डेटा दिया गया। डेटा क्या दिया गया? आपके जो भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स का आपको हाइट दे दिया गया और आपने क्या किया? एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया। उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया? एवरेज हाइट क्या है क्लास की। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से डेटा साइंस वाले काम हो गया। ठीक है, चलो एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। क्या किया गया? लेट्स से कुछ डेटा पॉइंट्स दिए गए। लेट्स से आपको ऐसा किया गया कि ये लेट्स से ये 4 बच्चे हैं आपके पास, 4 स्टूडेंट हैं। ठीक है, एक की हाइट है 1 मीटर, एक की हाइट है 2 मीटर, एक की हाइट है 3 मीटर, एक की हाइट है 4 मीटर। आपको बोला गया कि लेट्स से सी, आपको क्या करना है? ये जो चारों स्टूडेंट हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में किस तरीके से डिवाइड करना है? एक ग्रुप बना हो आपकी ग्रेटर देन 2.5 मीटर हाइट हो और एक है लेस देन 2.5 मीटर। ठीक है, तो ग्रेटर देन 2.5 में आप क्या करोगे? इसको असाइन कर दोगे और इसको असाइन कर दोगे और लेस देन में ये कर दिया, ये कर दिया। तो आपने क्या किया? आपके पास डेटा था, आपने उसको एनालिसिस किया और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स फाइंड आउट किया और उस बेसिस पे आपने कुछ टास्क परफॉर्म किया। तो ये क्या हो गया? डेटा साइंस। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी वे में आप कह सकते हो कि ये डेटा साइंस। और इसको बेसिक तरीके से समझो। डेटा आपको दे दिया गया, आप उसके बेसिस पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मतलब कुछ भी समझो, मैथ का फॉर्मूला लगा दिया, कुछ भी करके विजुअलाइजेशन कर लिया, डेटा को क्लीन करके कोई भी करके आप एक एंड रिजल्ट तक पहुंच रहे हो कि अच्छा ठीक है इससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो आप कह सकते हो दैट इज़ अ डेटा साइंस। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं अब हम व्हाट इज़ एआई। तो अगर एआई की बात करूँ तो जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है यार, मतलब एआई का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमंस क्या है? नेचुरल्स। ठीक है, हम इंसान लोग क्या है भाई? नेचुरल्स हैं। और एआई मतलब मशीन। ठीक है, तो आप एक ऐसा मशीन बना रहे हो जिसकी जो इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन के आसपास है, यानी ह्यूमन जैसा आप एक मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जैसे कि ये आप डायग्राम ही देख लो तो काफ़ी चीज़ें हो जाएगा। बॉक्सिंग चल रहा है एआई वर्सेस ह्यूमन। ठीक है, तो यही है कि एआई मतलब आप ह्यूमन की तरह डिसीजन ले सके, कुछ ऐसा मशीन बना रहे हो, इसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डेफिनेशन से अगर मैं बात करूं तो एआई रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो वैसा टास्क कौन सा हो सकता है? कई सारे टास्क हो सकते हैं। लेट से किसी का शक्ल देख के आप बता रहे हो, लेट से चलो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये शक्ल देख के बताओ खुश है कि दुखी है? देख के लग रहा है हैप्पी है ना? या देखने से ही लग रहा है यार हैप्पी है ये। एक और मैं बनाता हूँ, ये देखने से सैड लग रहा है। तो फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ के बताना कि इंसान क्या फील कर रहा है। ठीक है, ये क्या हुआ? मतलब अगर एक मशीन भी अगर ये चीज़ बता रहा है कि यार ये सामने वाला जो इंसान है ये खुश है या दुखी है, तो कुछ ह्यूमन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस शो कर रहा है, राइट? तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एआई है। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? सिंपल सा एक ऐसे मशीन बनाना, स्मार्ट एंड कैपेबल। ठीक है, ह्यूमन की तरह स्मार्ट और कैपेबल, जो सिंपली कुछ ऐसे नॉर्मल टास्क कर सके जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर मैं डेटा साइंस की बात करूँ तो क्या होता था? हमारे पास डेटा है,
उस पर हम अपना साइंस लगाएंगे, यानी कुछ अप्रोचेज लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स निकाल के लाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब हम एक ऐसा मशीन बना रहे हैं जिसका जो इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन की तरह हो, है ना, यानी ह्यूमन अपने इंटेलिजेंस से जो कुछ डिसीजंस लेते हैं वो मशीन भी कुछ उस टाइप का डिसीजन ले सके, दैट इज एआई। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस एंड एआई, देन सी डेटा साइंस क्या करता है, ये स्टैटिस्टिकल टूल, मेथड और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके कुछ जो डेटा हमारे पास होता है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल इंसाइट्स या इन्फॉर्मेशन निकालता है। ठीक है, और एआई क्या करता है, एआई जस्ट समझो कि जो इन्फॉर्मेशन मिल गया या जो भी चीज़ है उससे एक स्टेप आगे जाता है, और एक स्टेप आगे जाके क्या करता है, उसको कुछ उसमें से कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस टाइप का काम करता है। सो लेट्स से जैसे फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, या उसमें से कोई पैटर्न इंपॉर्टेंट फाइंड आउट करे, है ना, तो इस टाइप के डिसीजंस लेता है, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस लेवल का कुछ काम करे तो उसको हम बोलेंगे एआई। तो सी अब डेटा साइंस और एआई देख को ये नहीं कह सकते, ठीक है, कि यार एआई एक बड़ा फील्ड है, डेटा साइंस उसका सबसेट है, नहीं। तो अगर आप मैं जैसे मैं बोलूँ ना ये एआई है और एक मुझे एक और बनाना हो डेटा साइंस, तो मतलब ऐसा करेंगे, हाँ ठीक है, कुछ एरिया ओवरलैप करता है डेटा साइंस का, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेटा साइंस जो है वो एआई का पूरा सबसेट हो गया। ठीक है, इट वुड बी समथिंग लाइक कि हाँ कुछ एरिया मैच करेगा, क्योंकि एआई का क्या मतलब है, सिंपली एक ऐसा मशीन डेवलप करना जिसमें ह्यूमन लेवल की कुछ इंटेलिजेंस हो। और डीएस का क्या मतलब है, डेटा से कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हो जहां पे आपको फील हो कि अच्छा हाँ ठीक है, भले ही हमने डेटा साइंस का काम किया लेकिन उस डेटा साइंस से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल रही है उससे हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं। तो कुछ कुछ ऐसे डेटा साइंस के एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां पे आप बोल सकते हो कि अच्छा हाँ ये थोड़ा एआई टाइप का काम तो कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जहाँ पे एआई का काम नहीं, जहाँ से आप सिर्फ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स निकाल रहे हो, वहाँ पे कोई ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस वाली बात नहीं है कि नहीं वो एक मशीन आपने बना दिया वो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है। वो क्या कर रहा है, सिंपली कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स फाइंड आउट करके दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सोचो कि ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स वाली ये काम होता है, स्टैटिस्टिक्स हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एआई में जैसे देखो एनएलपी टास्क हो गया, है ना, रोबोटिक्स वाले टास्क हो गए, तो ऐसे आप चीज़ें कह सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि व्हाट इज़ डेटा साइंस एंड एआई। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस, सो दैट थोड़ा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए डेटा साइंस और एआई का। तो अगर मैं डेटा साइंस के एप्लीकेशंस की बात करूँ, देन सेल्स डिमांड फोरकास्टिंग, तो इसका क्या होता है, लेट से आपके पास डेटा है कि यार जनवरी में मेरा इतना बिका, फरवरी में इतना, लेट से ये नंबर ऑफ चीज़ें हैं कि कितना चीज़ें बिकी, है ना, तो जैसे लेट से कि जनवरी में हमने अप्रॉक्सीमेटली $5 मिलियन समथिंग लेट से 500 प्रोडक्ट्स बेचा, और फरवरी में हमने 600 प्रोडक्ट्स बेचा, मार्च में 700 बेचा, समथिंग लाइक दैट। एंड आपको फोरकास्ट करना है कि लेट से अगस्त में आप कितने सामान आपके बिक सकते हैं। तो इस टाइप का जो डिमांड फोरकास्टिंग है ये आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे, ऑब्वियसली आप अपना डेटा देखोगे पास्ट का, और पास्ट का डेटा देख के आप कोई मॉडलिंग करोगे, कुछ स्टैटिस्टिकल अप्रोच लगाओगे, और उस बेसिस पे आप क्या करोगे, आप फोरकास्ट करोगे। सिमिलरली आप फ्रॉड डिटेक्शन कर सकते हो, फ्रॉड डिटेक्शन लेट से क्रेडिट कार्ड, अगर आप इंडस्ट्री की बात करो तो वहाँ पे कई सारे ऐसे चीज़ें होती हैं कि कस्टमर्स के बिहेवियर को यानी पैटर्न को देख के आप ये सब चीज़ें कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स फ्रॉड है या नहीं है। ठीक है, सिमिलरली रिस्क एसेसमेंट, एनर्जी कंजप्शन फोरकास्टिंग, रिवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन, यानी रिवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन मतलब आप जो भी रिवेन्यू बना रहे हो उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, और कैंडिडेट स्क्रीनिंग प्रोसेस, अगर हायरिंग में देखें तो सिंपली कुछ ऐसे रूल बेस लगा दो कि लेट से कोई किसी कंपनी में जाना चाहता है, उसके नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस 5 साल 7 साल, कई सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, तो आप क्या कर सकते हो, एक रूल लगा दो, सिंपली रूल लगा दो, या ऐसा कर लो कि सबका एक्सपीरियंस का एवरेज फाइंड आउट करो, और एवरेज के बेसिस पे आपको एक इंसाइट मिल गया कि ठीक है मेरे पास 100 एप्लीकेशन है जिसमें से 50% देखे तो 5 साल के ऊपर एक्सपीरियंस वाले हैं, 50% 5 साल के नीचे, तो आप एक फ़िल्टर लगा सकते हो उस इंसाइट्स के बेसिस पे कि ठीक है अब हम जो आगे जो फिल्टरिंग करेंगे वो ग्रेटर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस वालों पे ही करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो स्टैटिस्टिकल बेस्ड डिसीजन है इस टाइप से आप डेटा साइंस में कर सकते हो। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ एप्लीकेशंस ऑफ एआई, तो एक जैसे रोबोटिक्स प्रोडक्शन लाइन वाला चीज़ हो गया, चैटबॉट्स हो गया। चैटबॉट्स आजकल आप लोग चैट जीपीटी का यूज़ कर ही रहे होंगे, जहाँ पे आप नॉर्मल कोई बात करो तो ऐसा लगता है कि यार सामने आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, उस टाइप के उनके रिस्पॉन्सेस होते हैं। ठीक है, तो चैटबॉट्स हो गया, बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन सिस्टम, मेडिकल इमेजिंग, टाउन प्लानिंग, मार्केटिंग, पर्सनलाइजेशन, तो इस टाइप के कुछ एप्लीकेशंस ऑफ एआई है। तो आप इन सारे एप्लीकेशंस में देखो, थोड़ा आपको आप एक बार सोचो तो आपको एक ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली बात लगेगी कि हाँ यार ऐसा लग रहा है कि कोई इंसानी दिमाग इसके पीछे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशंस ऑफ एआई। तो अगर मैं ब्रीफ में या जैसे एक अगर टेबुलर फॉर्मेट में जस्ट बोलना हो कि अच्छा डेटा साइंस और एआई के बीच क्या डिफरेंस है, तो डेटा साइंस का देखो सिंपल सा मतलब होता है
कि यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड एल्गोरिदम मॉडलिंग सो दैट हम डेटा से क्या कर सकते हैं, कुछ इनसाइट्स पता कर सके, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म्स है जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस है उसका मिमिक करना, ठीक है। तो और बात करें कि किसके लिए बेस्ट सूटेड है, तो डेटा साइंस वाले जो डोमेन होती है मेनली आंसरिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम अ सेट ऑफ डेटा। लेट से आपके पास एक डेटा है, मैं उससे बोल रहा हूँ कि अच्छा ठीक है ये बताओ कि इस डेटा पॉइंट्स के जो भी चीज़ है, एवरेज क्या है, मीन क्या है, मोड क्या है, इस टाइप के मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उसका मुझे डेटा की जो प्रॉपर्टी है उससे मुझे आंसर मिल रही है, तो उस टाइप की चीज़ होगी डेटा साइंस, ठीक है। और इसमें सिंपली कोई कॉम्प्लेक्स ह्यूमन टास्क को इफिशिएंटली करना, ठीक है। अब अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो कई सारे एल्गोरिदम्स होते हैं जो गोइंग फॉरवर्ड मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, जैसे लीनियर रिग्रेशन मेथड हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन, के मीन्स क्लस्टरिंग, इस टाइप के एल्गोरिदम्स होते हैं जो यूजुअली डेटा साइंस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात करूँ तो जैसे फेशियल रिकॉग्निशन हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब कैसे इंसान बात करते हैं उनकी बातों को समझ के रिस्पॉन्ड करना, इस टाइप की जो चीज़ें हो गई ये किसके अंदर आती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। और डेटा साइंस का जो अगर मैं स्कोप की बात करूँ कि स्कोप कैसे होते हैं, तो स्कोप बेसिकली ऑब्वियसली जो आपके पास डेटा है उसी डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, है ना। तो ऑलरेडी अगर मैं इसके स्कोप की बात करूँ तो ये प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं कि अच्छा ये हमारे पास डेटा है, हमें इन इन चीज़ों का ये आंसर फाइंड आउट करना, तो अगर स्कोप देखें तो काफ़ी लिमिटेड होता है, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो ये काफ़ी ब्रॉड होता है और इट्स नॉट वेरी ईजी टू डिफाइन। आप इस तरीके से देखो कि अगर आप एक इंसान के टर्म्स में बात कर रहे हो, एक इंसानी दिमाग के टर्म्स में बात कर रहे हो कि किस टाइप के टास्क कर सकते हो, तो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट तक जाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। हो सकता है वो बहुत सारे काम कर रहे हो, आप वहाँ तक सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है। और अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन वाइज बात करूँ तो ये बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, जिसमें डेटा साइंस की अगर मैं बात करूँ तो डेटा कलेक्शन से लेके फिर उनको क्लीनिंग करना, प्री प्रोसेसिंग करना, विजुलाइज करना और फिर अल्टीमेटली एक इंसाइट्स प्रोवाइड करना, ये डेटा साइंस के अंदर आता है, ठीक है। और अगर मैं एआई की बात करूँ तो दे आर टास्क डिपेंडेंट, यानी इट्स टिपिकली रिलाइज ऑन कॉम्प्लेक्स प्री बिल्ट एंड प्रोडक्टाइज कंपोनेंट्स। ओके, सो आई होप इस वीडियो से आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा कि व्हाट इज डेटा साइंस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर से जस्ट एक्सप्लेन करना हो तो ये कह सकते हैं भाई कि डेटा साइंस मतलब डेटा से कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स फाइंड आउट करना, उसके लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। और एआई की बात करूँ तो ह्यूमन टाइप का कुछ ऐसा मशीन बनाना जो ह्यूमन टाइप के इंटेलिजेंस को मिमिक करे। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।